सभी को मेरी तरफ से। आइए एक गीत सुनिए। राम जी, हनुमान जी, शिव जी की तमाम चर्चा हो गई। हाँ, थोड़ा थोड़ा सा विषय बदलता रहे और सबका आनंद आपको मिलता रहे। बिल्कुल। तो एक गीत मेरी तरफ से सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। सुनिए। ये आदरणीय सम्मानीय हमारे श्री खुशीराम गुप्ता जी, जय गुरुदेव। सम्मानीय आदरणीय श्री खुशीराम गुप्ता जी, आपने 50-50 मुद्राएं हम सभी कलाकारों के लिए भेंट की हैं। मैं हृदय से धन्यवाद दे रही हूं आपको। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए सम्मान के लिए। बहुत सही गुरु। 2 किलो आलू तो मिल जाएगी। इसमें ढेर सारा प्यार छुपा है, इसमें आलू नहीं छुपा है। गाना सुनिए, गीत कह रहा है। सुनिए। कि एक तो बाबू शीशे जैसी चिकनी तेरी जवानी, दूजे उमर मस्तानी। बढ़िया बढ़िया बेटे, बढ़िया। और आराम से, कायदे से बेटे, कायदे से। बरसता पानी, सुन ले ओ दीवानी, दीवानी दीवानी दीवानी, के ऐसों को रखती हूँ मैं कोछे में डाल के। ऐसों को नहीं, पैसों को। अरे तो ऐसों को रखती हूँ मैं कोछे में डाल के, तो छुरियां चल जाए, छुरियां चल जाए मेरी मतवारी चाल पे। तो ये गोटेदार लहंगा निकलूं जो डाल के, तो छुरियां चल जाए मेरी मतवारी चाल पे। छुरियां चल जाए मेरी मतवारी चाल पे, छुरियां चल जाए मेरी मतवारी चाल पे। ये धुन पर खुश होकर भैया हमारे शुभ वाजपेयी जी, भांडे साहब, नए नए लक्ष्मण, मयूर साउंड सर्विस आपके माध्यम से वाजपेयी जी आपको धन्यवाद। नए नए लक्ष्मण मतलब लक्ष्मण का पाठ करते हैं। अरे वाह, वाह। ये नए नए लक्ष्मण बने हैं, तो लक्ष्मण के जैसे आपको स्नेह भी मिलता रहे। क्या बात। और हमारे सम्मानीय आदरणीय बाबूजी, आपकी तरफ से 101 मुद्राएं सभी कलाकारों को, हमारे 5 साथियों को आपने भेंट किए हैं। एक बार ताली बजाकर सम्मान कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब गाना सुनिए। सुनिए। आदरणीय बाबूजी, दुर्योधन और शकुनी देख रहे हैं कि महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो गया है, लेकिन युद्ध होने लगा तो दुर्योधन एक बात शकुनी से कहने लगा। क्या? दुर्योधन कहने लगा कि शकुनी मामा, ये जो बंशी लेकर कन्हैया खड़े हैं, इनके हाव भाव मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहे। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जब इनके पास जाता हूँ तो ऐसा लगता है ये मेरी तरफ है, और जब इनके कारनामे देखता हूँ तो लगता है ये पांडवों की तरफ है।
तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये है कैसे। तो शकुनी मामा कहने लगे सुनो भांजे। सुनो। और भांजे साहब सुने। कहा उन्होंने, क्या कहने लगे क्या? अदला बदली कर बदले। शकुनी ने कहा सुनो दुर्योधन ये कन्हैया है कैसे। कैसे? कि अदला बदली कर बदले हार को भी जीत में। ये अदला बदली कर बदले हार को भी जीत में, तो भूल से भी फंसना जाना इसकी राजनीति में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कन्हैया बड़ा चतुर है, इसको अभी तुम समझ नहीं पा रहे हो। अदला बदली कर बदले हार को भी जीत में, तो भूल से भी फंसना जाना इसकी राजनीति में। भूल से भी फंसना जाना इसकी राजनीति में। भूल से भी फंसना जाना इसकी राजनीति में। अच्छे विद्वान लोग बैठे हैं, राजनीति देखिए कैसी कन्हैया की। शकुनी दुर्योधन को समझा रहा है और कह रहा है सुनो राजनीति कैसी इनकी। सुनो। सबसे पहली राजनीति के जेल से आया नंदगांव और जेल में कन्या पठाई। पहली राजनीति, एक तो जेल में पैदा हो गया, ऊपर से ऐसी माया फैलाई कि पहरेदार सारे सो गए, अपना उधर चला गया और लड़की को इधर भेज दिया। तो जेल से आया नंदगांव और जेल में कन्या पठाई, तो समझाना कंस भाई। समझाना कंस भाई, समझाना कंस भाई। और चालबाज ने कहा की गोटी अरे लाके कहाँ फसाई, तो कैसी जुगत लगाई 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 लगाई। और ये तुम नहीं जानते पांडवों के पक्ष में है और ये अपने विपरीत में। के पांडवों के पक्ष में है अपने विपरीत में, तो भूल से भी फंसना जाना इसकी राजनीति। भूल से भी फंसना जाना इसकी राजनीति में। भूल से भी फंसना जाना इसकी राजनीति में। बहुत सरल गीत है शशिराज कमल जी। हाँ। इतना सरल गीत है, इसको लिखने की भी आवश्यकता नहीं, जितने कापी पन्ने खुले हैं इतने खोलने की आवश्यकता नहीं। सुनिए, इससे सरल गीत हमारे लोगों के पास है भी नहीं। अब देखिए कैसी राजनीति। शकुनी कहने लगा क्या कि माता पिता बदल के उसने, माता पिता भी बदल लिए, लोग एक एक माँ बाप के होते हैं, दो दो मम्मी पापा लिए घूम रहा है। इसलिए माता पिता बदल के उसने बदला लिया मामा से, जो कहा था अपनी माँ से। कहा था अपनी माँ से, कहा था अपनी माँ से। कारागार के अंदर अपनी माँ से कहा था कि मैं वादा करता हूँ मैं इस कंस मामा को मारने आऊंगा। और चुनहारी चक्कर चलाने वाला करता क्या है? क्या? चुनहारी गुदनारी बनके ब्रज में करे तमाशे, और वो अपना नहीं आत्मा से माँ से हमा से हमा से। और इसने पूरे ब्रज वालों को मोह लिया, सारे ब्रज को अरे छलिया ने प्रीत से। सारा ब्रज इसके पीछे दीवाना पागल सा घूमता है। गोपिकाएं अपना श्रृंगार भूल जाती है, लिपस्टिक की जगह काजल, काजल की जगह लिपस्टिक लगा लेती है। तो मोह लिया सारे ब्रज को इसने के छलिया ने प्रीत
में, तो भूल से भी फंस ना जाना इसकी राजनीति में। भूल से भी फंस ना जाना इसकी राजनीति में, भूल से भी फंस ना जाना इसकी राजनीति में। एक टुकड़ा और देखिए सुनिए शशि भैया, एक राजनीति एक कूटनीति कन्हैया की ओर देखिए। देखें मुरलीधर के चक्र उठाया, इतना चालाक है। हाँ देखिए कन्हैया कितने चालाक है, कैसी कूटनीति राजनीति कर रहे हैं। क्या? दुर्योधन से कहा एक तरफ ये सेना खड़ी एक तरफ मैं खड़ा हूं, बताओ क्या चाहिए। दुर्योधन ने सोचा सेना बड़ी है, कन्हैया से पूछा कि आप इस महाभारत के युद्ध में आप क्या करेंगे। कन्हैया ने कहा मैं कहाँ कुछ करूंगा, मैं तो देखूंगा, करने वाले तो आप लोग हैं, ये सेना करेगी। पहले से उसका दिमाग इतना बटा दिया कि दुर्योधन ने सोचा जब सेना ही सब करेगी तो इस कन्हैया को लेकर क्या करना है, सेना ही मांग लिया जाए। तो दुर्योधन ने सेना मांग ली और पांडवों के पक्ष में कन्हैया चले गए। ये राजनीति नहीं है तो और क्या है। जो मुरली बजाता है, मुरली बजाकर गाय पशुओं को इकट्ठा कर लेता है, जब समय आता है तो यही चक्र चला लेता है और यही गोवर्धन पर्वत अपनी सबसे छोटी अंगुली पर उठा लेता है। तो मुरलीधर के चक्र उठाया और शिशुपाल को मारा, जो था खास हमारा, जो था खास हमारा, जो था खास हमारा, और बना सारथी। रवि भैया ये कन्हैया बना सारथी, ये पारथ का रथ चलाने वाला बन गया। तो बना सारथी ये पारथ का, खेल बिगाड़ा सारा, तो समझो मेरा इशारा 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 इशारा। धन्यवाद धन्यवाद। शकुनी ने कहा तुम समझ नहीं पा रहे हो, भांजे महाभारत में इससे भयभीत मैं। हमारे आशु भैया जिनका बड़ा स्नेह मुझे मिलता रहता है हर जगह, और बड़े अच्छे अच्छे अंशु भैया, हमारे अंशु अवस्थी जी, रवि भैया, आप लोग बड़ी दूर दूर जाकर कलाकारों का सम्मान करते हैं, तमाम उपहार अपने धन से खरीद कर लाते हैं। मैं हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ आपको। तो भांजे महाभारत में इससे भयभीत मैं, तो भूल से भी फंस ना जाना इसकी राजनीति में। भूल से भी फंस ना जाना इसकी राजनीति में, भूल से भी फंस ना जाना इसकी राजनीति में। एक टुकड़ा अंतिम पंक्ति सुनिए। सुनिए अंतिम राजनीति देखिए कन्हैया की कैसी है। कैसी? शशि भैया, सेना देकर तुझे खुश किया, बढ़िया बढ़िया बेटे। इतनी बड़ी राजनीति खेली, पहले तुझको सेना दे दी ताकि सेना देखकर तू सोचे मेरे पास बहुत लोग हैं। सेना देकर तुझे खुश किया कि तेरा मन भर जाए, लेकिन सेना भी मर जाए। बदला लेने को वो आया तो बदला लेकर जाए, वो करमन की कर जाए जाए आ जाए आ जाए। तो अंतिम पंक्ति सुनिए शशि भैया। सुनिए के क्रांति की मचे क्रांति। महाभारत में भी केवल क्रांति ही हो रही है, लेकिन ये क्रांति जो है ये धर्म की क्रांति है, नीति की क्रांति है, न्याय की क्रांति के लिए लड़ाई हुई। तो क्रांति की मचे क्रांति द्विवेदी के गीत में,
में, तो भूल से भी फंसना जाना उसकी राजनीति में। भूल से भी फंसना जाना उसकी राजनीति में, भूल से भी फंसना जाना उसकी राजनीति में। जय हो कान्हा, जय हो कान्हा, जय हो कान्हा, जय हो राम। जय हो कान्हा, 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 जय हो कान्हा। भूल से भी फंसना जाना इसकी कूटनीति में, भूल से भी फंसना जाना इसकी राजनीति में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्रांतिमाला जी, एक गाना बहुत बढ़िया आपने दिया है महाभारत से। गीत मिला कौन सा? कि एक तो बाबू सी से जैसी चिकनी मेरी जवानी, चिकनी मेरी जवानी, तुझे उम्र मस्तानी, कि गोरे बदन पे ऐसे फिसले जैसे फिसलता पानी, जैसे फिसलता पानी पानी पानी। ये गोटेदार लहंगा, ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के। छुरियां चल जाए, छुरियां चल जाए तेरी मत वाली चाल। क्रांतिमाला जी, जब शकुनी ने दुर्योधन को समझाया कि दुर्योधन, पांडवों से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चिंता तो कन्हैया से है। ये कन्हैया बड़ा चालबाज है। इस कन्हैया ने अदला बदली कर बदले हार को भी जीत में, तो भूल से भी फंसना जाना इसकी राजनीति में। जब शकुनी ने दुर्योधन को समझाया कि तुम्हें कन्हैया से सतर्क रहने की आवश्यकता है, पांडवों से चिंता नहीं है, तो दुर्योधन ने कहा मामा अरे क्यों चिंता करते हो, मुझे कन्हैया की भी चिंता नहीं है। अरे जिसके पास आप जैसा रणनीतिकार हो उसे चिंता की क्या बात। आप कहते हो कन्हैया बड़ा खतरनाक है, तो मामा क्यों भूल रहे हो, ये महाभारत होगा, महाभारत टलने वाला नहीं है। गिन गिन कर लूं मैं बदले, गिन गिन कर लूं मैं बदले, गिन गिन कर लूं मैं बदले, बदली रणनीति से। मामा मुझे भरोसा है, भारी हो गया जवाब। गिन गिन कर लूं मैं बदले, बदली रणनीति से। पांडव न पार पाएंगे अपनी युद्ध नीति से।
सतर्क रहूं? अरे कन्हैया की भी चिंता हमें नहीं है। क्यों? याद करिए कि खेल खेल में खेल खेल के ऐसा खेल खिलाया, अरे मुंह की उन्हें खिलाया। कन्हैया भी तो था, क्या कर पाया? आपने ऐसे पासे फेंके, ऐसे पासे फेंके कि जीत लिया धन धाम व नारी, जीत लिया धन धाम व नारी। कैसे दिन दिखलाया, अरे कैसे दिन दिखलाया, दिखलाया। चाल ये समझ ना पाए। वहां तो कन्हैया था, कन्हैया के रहते हुए भी पांडव हारे। और हारे कैसे? सोचो। चाल ये समझ ना पाए, हारे अनरीति से। पांडव न पार पाएंगे अपनी युद्ध नीति से। ये अंकित मिश्रा जी मयूर साउंड आपके द्वारा प्रदान है। क्या बात है। सवाल अवस्थी जी, ये गाना यहाँ का नहीं है ना, ये गाना मध्य प्रदेश का है। और क्या? क्यों? राम सूरज द्विवेदी जी का लिखा हुआ गीत है। जवाब उत्तर प्रदेश का है, शशि राज कमल का। जवाब को सुनना क्रांतिमाला जी। दुर्योधन बोला कि मामा कि भाई जैसा शत्रु मित्र ना, अरे भाई तो है भाई, पर अब लड़े भाई से भाई। भाई से भाई लड़ेगा, ये राज कुछ लोग ही जानते थे। इस राज को कुंती जानती थी कि कर्ण अर्जुन भाई भाई हैं। भगवान कन्हैया जानते थे, पितामह भीष्म जानते थे। और जब सरसैया पर पड़े हैं तब पितामह भीष्म ने दुर्योधन को भी बता दिया कि दुर्योधन, जिस कर्ण के बल पर तू फूला फिरता है वो तो पांडवों का ही भाई है। तो दुर्योधन ने कहा कि भाई जैसा शत्रु मित्र ना, भाई तो है भाई, पर अब लड़े भाई से भाई। कि अंग संग है अंगराज, अंग संग है अंगराज, वो प्रतिपल नीति निभाई। माना है वो उनका भाई भाई भाई। कर बल व छल से भरी, कर बल व छल से भरी तुम्हारी अनीति से। पांडव न पार पाएंगे अपनी युद्ध नीति से। अंतिम टुकड़ा एक राज बता रहा हूं, गाने के लिए क्रांतिमाला जी आपने गा दिया। एक ऐसा राज मैं खोलने की हिम्मत कर रहा हूं। मैं दुर्योधन का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन ईमानदारी से अगर देखा जाए तो वहां पर दुर्योधन गलत था ही नहीं। दुर्योधन की जिद, उसका हठ भी कहीं तक सही था उसके हिसाब से। हेलो। दुर्योधन को लोगों ने खलनायक मान लिया,
लेकिन दुर्योधन आखिर इतना हट पे क्यों अड़ गया कि सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं देने वाला? ये जादूगरी है। इस जिद के पीछे कारण क्या था? सोचो। अंतिम टुकड़ा जोड़ रहा हूं। आखिर दुर्योधन ने इतनी बड़ी जिद क्यों ठान ली? 5 गांव तो छोड़ो, सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। सोचो। इसका कारण क्या था? सोचो। कारण है, दुर्योधन ने कहा क्या? का मामा महाभारत होगा। होगा, और क्यों होगा? क्यों? सुई नोक भर भूमि न दूंगा, होगी जम के लड़ाई, ना दूंगा एक पाई पाई, ना दूंगा एक पाई, ना दूंगा एक पाई। ये जो पांडव हैं, ये जो पांडव हैं, कि कुल का खून नहीं है इनमें। क्या बात है, वाह। कहाँ से ये लाते हो हमारे भाई? खानदान का खून ही नहीं है। कहाँ से ढूंढ के लाते हो भाई? वाह। और जिनमें हमारे खानदान का खून नहीं है उनका अधिकार ही नहीं बनता है, तो हम कैसे दे दें? वो तो भाई। क्योंकि पांडव में जो धर्मराज हैं वो तो धर्म के पुत्र हैं। आवाहन मंत्र के द्वारा उनका जन्म हुआ है। अर्जुन इंद्र के पुत्र हैं, भीम पवन के पुत्र हैं, नकुल सहदेव या सुनी कुमारों के पुत्र हैं, हमारे खानदान के है ही नहीं। अरे वाह। तो कुल का खून नहीं है उनमें, है कड़वी सच्चाई, वो नहीं है मेरे भाई भाई। वाह। तो नीति से न जीतेंगे शशि, नीति से न जीतेंगे शशि, जीतेंगे अनरीति से। पांडव न पार पाएंगे अपनी युद्ध नीति से। हेलो। ये थोड़ा पतला कर दो।